आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की चमत्कार की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल आपके घर हैं या कि आपके फैमिली में, परिवार में, पास में, पड़ोस में, कहीं भी हैं, तो ये सत्य लीला कथा उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे माध्यम से अगर किसी का भला होता है, किसी के अगर कोई गलती कर रहा है और वो गलती करने से रुक जाता है हमारे माध्यम से, तो हमें भी उसमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सत्य लीला कथा ज़रूर उन तक शेयर करवाइएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है और जो 90% लोग ये गलती करते हैं अपनी लड्डू गोपाल की सेवा में, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है। गर्मियों में हम बहुत सी ऐसी त्रुटि कर देते हैं, बहुत सी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल रुष्ट हो जाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम उनको किसी रिश्ते के साथ उनसे हम अगर जुड़े हैं तो उनके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनकी सेवा कैसे करना चाहिए, ये सत्य लीला कथा के माध्यम से आप समझेंगे। और हमारे जो कान्हा हैं, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, अपने भक्तों को कैसे अनुभूति कराते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये बीना जी ने शेयर की है। बीना जी बिहार में रहती हैं और वो लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में उनकी सेवा करती हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जब मेरा छोटा इनका जो बेटा हुआ था, तो उसी टाइम पे जैसे किसी के यहाँ बच्चे होते हैं या कि कोई आता है ना, तो कुछ ना कुछ अपने बच्चे के लिए, उनके बच्चे के लिए आदमी लेके जाता है ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे हम लेके जाते हैं। तो उन्हीं में से जब इनका चौक हो रहा था छोटे बच्चे का, तब उनको चौक में ही किसी ने लड्डू गोपाल गिफ्ट किए थे। तब से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं और पहले सेवा करती थी, लेकिन और भी भगवान उनके घर में लड्डू गोपाल नहीं थे। इस वजह से भी नहीं थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में डर रहता है कि क्या पता हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी सेवा में कुछ नियम है, क्योंकि हम इनको बाल रूप में मानते हैं, बाल रूप में उनकी सेवा करते हैं। तो हम उनको एक छोटे बच्चे के रूप में वैसे ही भाव से हम उनकी सेवा करते हैं। और भी जैसे हम भगवानों की सेवा करते हैं, जैसे दुर्गा जी, शंकर जी, हनुमान जी, ऐसे हम सेवा करते हैं, तो इनका उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है कि आप तीनों टाइम उनको भोग लगाओ, उनके वस्त्रों का ध्यान रखो। वैसे तो आप सबके साथ ऐसे ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल हैं उनकी सेवा विशेष होती है। उनको एक पुत्र की भांति से, उनको किसी रिश्ते के साथ जोड़ लो। जो भी आपके जीवन में जिस भी चीज़ का अभाव हो, या कि जो भी आपके उनको देख के अंदर से वो होती हो, अंदर से भाव लगते हों, वो आप उनके साथ व्यवहार मतलब रिश्ता बना सकती हैं। तो बीना जी ने उनको पुत्र के रूप में उनकी सेवा शुरू की थी, क्योंकि उनके बेटे के होने में ही ये लड्डू गोपाल मिले थे। तो वो उनको ऐसे मानती थी कि जैसे ये मेरा बच्चा है, वैसे ये भी मेरा बच्चा है। उनका साथ साथ दोनों का, जैसे अब ये तो बड़ा हो रहा था, 1 साल आया, तो अपने बेटे का जब जन्मदिन मनाती हैं तो उनका भी जन्मदिन मनाती हैं। बहुत मतलब हर चीज़ वो साथ साथ करती हैं। और जब हम भगवान के साथ ऐसे जुड़ते हैं ना, एक रिश्ते के साथ जुड़ते हैं और हम भी उनको एक भाव के साथ मानते हैं, तो वो भी हमारे साथ अनुभूतियाँ कराना शुरू कर देते हैं। वो भी कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं कराते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि हमें उनकी अनुभूति होती है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। उनकी करुणा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और ये हर भक्त इस बात का साक्षी है, इस बात का एहसास होता है कि जब से वो लड्डू गोपाल की सेवा शुरू किए हैं, तब से आप कभी सोचिएगा, अगर आप भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं और भाव से अगर जुड़े हैं, तो आप याद करिएगा कि इससे पहले का आपका जीवन कैसा था, और जब से आपने लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार की है, तब से उसके बाद से आपका जीवन कैसे हुआ। आप
आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करो। और आपके जीवन में भी लड्डू गोपाल ने कोई कृपा की है, कोई लीला करते हैं, कोई अनुभूति कराते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, ज़रूर शेयर किया करिए, जिससे कि ऐसी सत्य लीलाएँ पता चलती हैं और हम आपकी सत्य लीला औरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि और भी जो भक्त हैं वो अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से जुड़ सके, जिनके मन में ये भाव नहीं आते, जो सिर्फ एक मूर्ति मान के सेवा करते हैं, जिनको लगता है कि ये कोई कृपा नहीं करते, कोई दया नहीं करते हैं, कुछ अनुभूति नहीं कराते हैं, तो उन भक्तों तक भी ये जानकारी पहुँचे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ लड्डू गोपाल कोई लीला करते हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताया करिए। तो अब क्या होता है कि ये जो थी ना बीना जी, तो ये क्या करती थी कि ये लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से मानती थी, सुबह दोपहर शाम पूरी अच्छे से प्रॉपर वो करती थी, एक बेटे के रूप में मानती थी, सब कुछ वो करती थी, ठीक है। लेकिन इनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जो कि ऐसी गलती होना नहीं चाहिए। और ये मतलब कैसे हो सकता है, कैसे भूल हो सकती है, कैसे गलती हो सकती है, जब हम उनको एक बेटे के रूप में मान रहे हैं, एक पुत्र की भांति हम मान रहे हैं, तो हमसे ऐसी गलतियाँ कैसे हो जाती हैं। ये बड़ी मतलब वैसी वाली बात होती है कि हम भगवान की से, और अधिकांश घरों में ये चीज़ होती है। देखो ये जो थी बीना जी जो थी, तो अकेली नहीं रहती थी, ये अपनी फैमिली के साथ रहती थी। फैमिली में इनकी जो जेठानी थी वो बाहर रहती थी, बीना जी थी, और घर में सास भी थी, और ननद की शादी हो गई थी, सास ससुर, इनके हस्बैंड, ये इनके 2 बच्चे, इतने रहते थे सब लोग। तो जैसे अब वैसा टाइम होता था, इनको पूजा नहीं करनी होती थी, कुछ भी ऐसा है तो इनकी सासू माँ संभाल लेती थी, वो कर लेती थी। तो बहुत अच्छे से इनका भगवान की पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से चल रहा था, भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि थी, खुशियाँ थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखो इसी बीच उनसे ऐसी त्रुटि हो जाती है, ऐसी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कन्हैया जो हैं उनसे नाराज से हो जाते हैं। और हमारे जो कन्हैया है ना, नाराज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, अनजान बस अगर हो जाए ना, तो वो हम तक वो जानकारी जरूर पहुंचा देते हैं, और कोई ना कोई ऐसी अनुभूति करते हैं जिससे हमें इस चीज़ का एहसास होता है, हमें अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। क्या था कि ये जो बीना जी थी, इनकी छोटी बहन थी, जिसकी की शादी होने वाली थी। तो इनका पहले से तैयारियां चल रही थी, मार्केट जाना आना, और है तो शॉपिंग करना, क्योंकि एक घर की ही शादी थी, बहन की शादी में तो बहनें कितना तैयार होती हैं, कितनी शॉपिंग करती है ना। तो इनकी भी छोटी बहन की शादी थी, तो इनकी भी शॉपिंग चल रही थी, हस्बैंड की, बच्चों की, खुद की, और जाना भी था। तो अब क्या होता है कि सारी तैयारी हो गई। और एक भक्त की एक पहचान होती है कि वो अगर अपने लड्डू गोपाल को वो दिल से जुड़े हैं, तो आप कहीं भी जाओगे, आप मार्केट जाओ, अपने लिए लेने जाओ, कैसे भी, लेकिन आप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मार्केट जाओ और अपने कन्हैया के लिए कुछ लाओ ना। इतनी खुशी होती है, सच में दिल से बता रही हूँ, इतनी खुशी होती है जब हम अपने कन्हैया के लिए कोई सा भी, उनके श्रृंगार के लिए कुछ भी लेके आते हैं, चाहे उनका वस्त्र लाएं, चाहे उनकी माला लाएं, चाहे उनके लिए कुछ भी तैयार करने के लिए चीजें लाएं, तो हमें इतनी खुशी होती है। और हम जितना श्रृंगार करते हैं अपने कन्हैया का, उतनी ही प्यारी उनकी छवि, ऐसा लगता है कि जैसे कितने मुस्कुरा रहे हों, कितने खुश हों, ऐसे भाव आते हैं अंदर से, और उनको सजाने में बहुत खुशी होती है, और कन्हैया भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए अपने कन्हैया को बहुत सुंदर से रखो, बहुत अच्छे सुंदर से श्रृंगार करके रखो। लेकिन श्रृंगार कब, थोड़ी देर जब आप नहलाते हो, जब आप उनको तैयार करते हो, थोड़ी देर के लिए कर दो। लेकिन अब गर्मी पड़ रही है ना, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा श्रृंगार में भी मत रखो, क्योंकि हम उसी तरीके से कि जैसे बच्चे को हम कहीं ले जा रहे हैं, या कि बच्चे को नहलाए धुलाए अच्छे वो करे, ठीक है, लेकिन पूरे टाइम के लिए हम उसको बांध के नहीं रखते हैं कि अच्छे नए नए कपड़े पहना दें, बढ़िया वैसे कपड़े पहनाए, हैवी वस्त्र पहनाए, उनको माला और वो सब चीज़ नहीं। आप थोड़ी देर के लिए भले पहना दो उनको, श्रृंगार में वो बहुत खुश होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए श्रृंगार कर दो, उनको भोग पवाओ, सब कुछ करो। लेकिन जैसी दोपहर होती है, जैसी गर्मी बढ़ती है, आप उनका श्रृंगार फिर हल्का कर दो, कम कर दो उनका श्रृंगार, और उनकी जो मुकुट है, पगड़ी है, उनको बिल्कुल हल्का कर दो, या तो फिर आप उनको तुलसी की कली में माला डाल दो, या नहीं डालना तो एक आध हल्के से वो डाल के रखो। गर्मी में ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के उनको कपड़े पहनाओ, बहुत ज़्यादा हैवी मत पहनाओ। तो ये कब आएगा भाव, जब आप उनसे जुड़े होंगे, है ना, तब ऐसे भाव आते हैं। मैं भी यही करती हूँ, जब मैं उनको स्नान कराती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, तब थोड़े और खाना मतलब जो दोपहर का भोजन होता है ना, उससे पहले तक अच्छे से श्रृंगार करके मैं रखती हूँ। उसके बाद जब दोपहर में वो भोजन कर लेते हैं, तो एक भाव रहता है कि कन्हैया आप थोड़ी सा शयन कर लो। फिर वो शयन में, चाहे वो अपने गोपियों के साथ, चाहे वो अपनी सखाओं के साथ घूमने जाए, फिरने जाए, गैया चराने जाए, जो भी आपके मन में भाव आए, आप उनसे कह दो। भोजन कराने से पहले तक आप उनको खूब अच्छे से श्रृंगार करके रखो, सब कुछ रखो। लेकिन फिर उनको दोपहर में, रात में तो बिल्कुल और भी हल्का बिल्कुल कर दो, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को हम वो करते हैं ना, उसी भाव से। ऐसे ही ये करती थी।
बीना जी, अब क्या होता है कि अब इनकी शादी का टाइम आ गया, तो ये शादी की शॉपिंग वॉपिंग हुई अपने कन्हैया जी के लिए भी, बहुत सुंदर सुंदर शॉपिंग की, कपड़े लाई, उनके जो वस्त्र पोशाक होती है वो लेके आई, सब बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी सब कुछ हो रहा था। अब वो जाने का उनका टाइम आ गया, तो वो अपनी माँ से कहती हैं कि मम्मी मैं इतने दिन के लिए जाऊँगी, और आप कन्हैया की मतलब सेवा तो वो कर ही लेती थी, तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी कि आप उनको मतलब अच्छे से रखना कि क्या क्योंकि वो भी देखती थी कि मम्मी तो कर ही लेती हैं। लेकिन देखो, उनसे गलती हो या किसी से भी हो, जब हम कन्हैया से जुड़े हैं ना तो हमें आभास हो जाता है। अब ये चली जाती हैं बीना जी, शादी का टाइम आ जाता है, उनके मायके में उसकी बहन की शादी होने लगती है। इसी बीच इनको ऐसे मतलब आभास होता है, ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे मन बेचैन होता है कि एक खुशी के माहौल में भी ऐसे उनको बेचैनी, ये होता है एहसास, ये होती है भगवान की कृपा। जब हम किसी से भी जुड़े हैं, कि चाहे वो इष्ट हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई हो, अगर वो कष्ट में है, अगर वो दुखी है, तो हमें अंदर से महसूस होता है। यही हुआ बीना जी के साथ में। बीना जी कहती हैं कि इतना अच्छा माहौल था, शादी का घर था, सब इतनी खुशी खुशी सब लोग वो कर रहे थे, लेकिन मेरा मन बेचैन था, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। बल्कि सब कह भी रहे थे कि आज इसका मन कैसे उदास है, जो कि मैं तो इतना हंसने खेलने वाली, दूसरों को हंसाने वाली, लेकिन मेरे से ना तो कुछ बोल ही जा रहा था, ना तो मेरे से, अजीब सा बिल्कुल अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कितना रो दूं, ऐसे करके भाव आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, और फिर मुझे बार बार लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को तो लेके आई हूँ, अपने कन्हैया को भी ले आती तो अच्छा रहता, मेरा बच्चा वहाँ पे अकेले। ये भाव सिर्फ कन्हैया ना, कोई भी इष्ट हो, कोई भी भगवान हो, सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके मेवा पेड़े मिष्ठान कुछ भी उनको नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको भाव से मतलब है, और दुनियादारी से कुछ भी उनको मतलब नहीं है। वो तो लक्ष्मी पति हैं, वो तो हमको देते हैं, हम उनसे मांगते हैं, है ना, तो उनको किस चीज़ की जरूरत। लेकिन भगवान हमेशा भाव के भूखे रहते हैं। ये भाव भी अगर किसी भक्त के आ रहा है ना, और भक्त अपने भगवान को सोच के, उसके बारे में सोच के, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये जो होती है, ये कृपा होती है, ये भगवान और भक्त का कनेक्शन होता है, जो कि दोनों, ये मत समझो कि हम बस याद कर रहे हैं, जब वो भी हमें याद करते हैं, ये आंसू तब गिरते हैं। ये आंसू इतनी आसानी से नहीं गिरते, जब भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब आपको भगवान को याद करके आपकी आंखों में आंसू आते हैं। वो इतनी खुशी के माहौल में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे आंसू क्यों आ रहे थे। और अब क्या होता है कि सब खाने के लिए बैठे थे, तो वो उनको प्यास लगी, तो वो पानी लेके आती हैं, और जैसे ही पानी का गिलास पकड़ती हैं कि वो पानी का गिलास गिर जाता है। अब वो पानी का गिलास, कहते हैं ना कि जैसे जब चाहे पानी का गिलास गिरे, या कि खाना हाथ से छूटे, और जो हम बनाते हैं बाइट वो छूटे, कुछ भी ऐसा हो, तो हम ये सोचते हैं कि कोई भूखा है। ये कहावतें हैं पुरानी। तो ऐसे ही वो हुआ, तो एक बार जब हुआ तो लगा कि अरे चलो ठीक है, मतलब धोखे से कि कैसे भी गिर गई। दूसरी बार उन्होंने पानी मांगा किसी बच्चे से, कुछ भी, दूसरी बार जब वो गिलास पकड़ती हैं पानी पीने के लिए, फिर उनके साथ ऐसे ही होता है, फिर वो गिलास गिर जाती है। और वैसे ही वो इतनी दुखी थी आज, तो पता नहीं क्या हो रहा था, उनको इतनी याद आ रही थी बार बार, तो उनसे रहा नहीं गया, और वो तुरंत अपनी सास को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि माँ क्या करी। पहले सब हालचाल पूछती हैं, और पूछती हैं कि माँ आज मुझे ना, फिर सारी बात बताती हैं कि आज इतनी खुशी के मौके, क्योंकि उनका रिश्ता और उनकी सास का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एक माँ बेटी जैसे, एक मिसाल थी दोनों सास बहू। और अगर कहते हैं कि अगर सास अच्छी मिल जाए ना, तो बहुत ही, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही था बीना जी के साथ में, बहुत अच्छा दोनों का रिश्ता था। वो कहती हैं कि माँ आज पूरा दिन मुझे कन्हैया की इतनी याद आ रही है, पता नहीं क्या है। अभी मैं 2 बार पानी लेने के लिए कि दोनों बार मेरा पानी गिर गया, तो आप एक बार देख के आओ ना, वहाँ ऐसा तो नहीं कि कन्हैया प्यासी हो, उनके पास पानी है कि नहीं। जब ये सुनती है उनकी सास, तो उनको एकदम से वो लगता है, वो कहती है कि बीना बेटा मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अच्छा हुआ तो याद दिला दी। तो वो कहती है क्या? बोली कि आज सुबह जब मैं पूजा की थी, उसी टाइम पे मैं उनका जो मटका था उसको मैं धुल के, कि इतने दिन से पानी इसमें वो करती हूँ, तो आज मैं अच्छे से धुल के और फिर दोबारा पानी रखूँगी। तो वो धुल के मैं साइड में पलटा के रख दी हूँ, लेकिन अभी तक मैं पानी नहीं डाली हूँ। बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अब मैं क्या करूँ? मैं कन्हैया से माफ़ी मांग रही हूँ, इतने देर से, वो सुबह से बताओ, और कैसी है मेरी बुद्धि, कैसे है कि मैं उनको भोग लगाई, सब कुछ की, लेकिन मेरा दिमाग ही नहीं गया कि इतनी देर से वो मटका मैं उनका छोटा सा जो रख देते हैं ना भगवान के पास साइड में उनके पानी पीने के लिए, तो वो खाली करके धुल के मैं रखी हुई हूँ, और एक भी बार मुझे ये बिल्कुल होश ही नहीं आया। आज काम में इतनी व्यस्त रही मैं, तो अब मैं क्या करूं बेटा? और ये जो तेरे साथ हो रहा था ना, ये कन्हैया तेरे एहसास करा रहे थे, और वही अनुभूति करा रहे थे। देख, तेरे माध्यम से वो वहाँ तेरे तक पहुँच गई ये बात, और तुझे एहसास हो गया कि आज कुछ ज़रूर गड़बड़ है, और आज कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिससे कि तेरे अंदर ये जो बेचैनी हो रही थी, तुझे जो बार बार, जो तू कह रही है ना कि रोना आ रहा था, इतनी खुशी के माहौल में भी मुझे याद
याद आ रही थी कन्हैया की, तो वो भी तुझे इतने ही याद कर रहे थे कि आज तू होती बेटा तो आज ये गड़बड़ी नहीं होती, ये गलती नहीं होती, ये भूल नहीं होती जो मेरे से हुई है। तो वो जो सास थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत समझदार। वो कहती हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दे और अपने कन्हैया से कहे कि वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरे से ही वो गलती हुई है। तो अधिकांश ऐसा होता है, बहुत से परिवार तो ऐसे हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो कि 90% लोग ऐसे हैं अपने घर में लड्डू गोपाल तो रखे हुए हैं, लेकिन उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, उनके लिए पानी की व्यवस्था आप ज़रूर करें। अगर आप उनको एक रिश्ते के साथ मानते हैं, उनके साथ एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पानी की भी ज़रूरत है, उनको खाने की भी ज़रूरत है, उनको भाव की ज़रूरत है, उनको सब चीज़ की ज़रूरत है। कब? जब आप उनके साथ जुड़ोगे, और ये भाव आपके तब आएंगे जब आपका और आपके कन्हैया का रिश्ता बहुत मजबूत होगा। तो हमारे कन्हैया इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अगर भक्तों से कुछ त्रुटियां हो भी जाती हैं ना, तो वो इस तरीके से किसी न किसी माध्यम से वो गलती का एहसास करा देते हैं और वो जानकारी हम तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि बीना जी के लड्डू गोपाल ने उन तक ये जानकारी पहुंचाई कि मैं प्यासा हूँ, मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पानी नहीं है। नहीं तो इतनी खुशी के माहौल में उनको बार बार अपने कन्हैया की याद आ रही थी, बार बार उनको रोना आ रहा था, क्योंकि वो दुखी हो रहे थे वहाँ पे, वो प्यास के लिए, ये समझो कि पानी के लिए तड़फ रहे थे। इसलिए उनका भी हाथ में 2-2 बार उनके हाथ में गिलास आई और दोनों बार छूट जा रही थी। तो ये यही संकेत देते हैं, हम जब भगवान से जुड़ते हैं ना, तो किसी न किसी बहाने से वो हम तक वो संकेत के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से, या कैसे भी माध्यम से हम तक वो बात ज़रूर पहुंचाते हैं। तो अगर लीला कथा अच्छी लगी हो, सत्य घटना अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आपके साथ भी अगर कोई लड्डू गोपाल लीला करते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो बोलिए राधे राधे।